फोर्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो देखेंगे। हमें दो संख्याओं के लिए एचसीएफ दिया गया है और दो संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि किस विधि का प्रयोग किया जाए, तो हम अब इसमें जो हमारा नियम है हम उसको यूज़ करते हैं। हमें क्या मालूम है, जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं उनके अंदर हमने क्या पढ़ा है, अगर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा की जाए तो वो किसके बराबर है, वो दो संख्याओं का गुणनफल है। केवल दो संख्याओं के लिए ही ये मान्य है। अब यहाँ से जो हमारे पास संख्या आ गई, एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। संख्याएं हमें दी गई हैं 306 और 657। इस प्रकार से जो एलसीएम है, अब 9 गुना में था, जगह बदलेगा तो भाग में आ जाएगा। जो ऊपर नीचे कटता है उसको काट दिया, जो संख्याएं बच गई हैं उनकी गुना कर दी। इस प्रकार से ये जो है हमें एलसीएम मिल गया। एचसीएफ एलसीएम की गुना की जाए तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, इसलिए हमने इसको यूज करते हुए जो एचसीएफ गुना में था वो भाग में आ गया, जो कटता है उसको काट दिया, जो बच गया हमारे पास वो क्या हो गया है, एलसीएम हो गया है। अब देखते हैं प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। क्या किसी भी संख्या के लिए 6 की घात n लेने पर, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ये संख्या शून्य पर समाप्त होती है या नहीं होती है। अब जो हमें दिया गया है वो है 6 की घात n। हम 6 को अभाज्य गुणनखंड की मदद से लिखें तो वो है 2 और 3, यानी 2 की घात n और 3 की घात n, जहां पर n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। जो n है वो एक प्राकृत संख्या है। अब हमें देखना है कि ये शून्य पर समाप्त होती है या नहीं। हमें ये मालूम है कि कोई भी धनात्मक संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में दो व 5 हैं। 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में होने चाहिए, क्योंकि उनकी गुणा से ही 10 बनता है। केवल तभी इकाइकांक 10 होने पर जो भी संख्या दी गई है वो शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसके लिए जो हमें गुणनखंड मिले हैं उन गुणनखंड के लिए 2 व 3 में 5 शामिल नहीं है, यानी कि 5 जो है वो मिसिंग है। अगर 5 नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। 2 को 5 से गुना करने पर ही 10 बनता है, यानी इकाइकांक हमारा 0 आता है। अब इन गुणनखंड के अंदर 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जो हमारी संख्याएं हैं वो शून्य पर समाप्त नहीं होंगी अगर 6 की घात को लिया गया है तो। इस तरह से यह हमारी जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाती है। इन्हें देखेंगे, समझेंगे, अपनी नोटबुक में हल करेंगे।
किसी तरह का कोई डाउट होने पर फ़ोन करके अपने डाउट को क्लियर कर लें।